जैसे प्रत्येक व्यवसायी ने अपनी दुकान के सामने अतिक्रमण किया और अतिक्रमण करने पर रास्ता जाम हो गया, और जाम रास्ते पर चाहे राजकुमार हो, चाहे राजकुमारी, चाहे कोई भगवान भी क्यों ना हो, उसको जाम रास्तों पर निकलने में जैसे दिक्कत होती है, महसूस किया होगा। जब निरंतर एक ही व्यक्ति को तिरस्कार मिलता है, जब आप निरंतर एक ही व्यक्ति के ऊपर लगातार क्रोध करते रहते हैं, जब आप किसी व्यक्ति से निरंतर एक ही साथ बिना कहे ईर्ष्या की अग्नि पर 24 घंटे जलते रहते हैं, सामने वाले की सफलता, सामने वाले का सौंदर्य, सामने वाले का पुण्य देख करके जब पड़ोसी को दूर से देखने पर ईर्ष्या होती है, वो एक आध मिनट की हो तो फिर भी शक्य है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा अतिक्रमण को प्राप्त हो जाती है तो चेलना अपनी दासी को समझा करके कहती है, जब किसी भी मनुष्य के, किसी भी जीव के अंदर की वह जो आत्मा है ना, उस आत्मा में ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, तिरस्कार, मायाचारी, लोभ अतिक्रांत हो जाता है तो अंदर के उस परिणामों को रास्ता नहीं सूझता, और जब रास्ता नहीं सूझता है तो सबसे पहले फर्क पड़ता है श्रद्धा पर, भगवान के ऊपर से आस्था उठ जाती है। सबसे पहले घृणा होती है देव शास्त्र गुरु से, और मैं अपने देव शास्त्र गुरु को किसी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। तो घर के अंदर रह करके जब मैं सामायिक करती हूँ, सामायिक के माध्यम से मैं अपनी क्रोध, अपनी ईर्ष्या, अपने तिरस्कार, अपने अहंकार, अपने विवाद, अपने कलह, इन सब के ऊपर विजय पाकर के अपने लिए एक रास्ता बनाती हूँ। मैं अपने उस भाव को बताना चाह रहा हूँ कि चेलना कहती है कि जब अंदर से आत्मा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, जैसे बाजार में शरीर को निकलने का रास्ता नहीं मिला, ऐसे ही कई बार अंदर से आत्मा को कुछ सूझता नहीं है। जब क्रोध अंदर बढ़ जाता है, ईर्ष्या अंदर बढ़ जाती है, मत्सर अंदर बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, जब डाह अंदर बढ़ जाती है, विवाद अंदर बढ़ जाता है, कलह अंदर बहुत ज़्यादा, आदमी अंतर्द्वंद में बहुत ज़्यादा आगे आ जाता है, कुछ सुझाई नहीं देता, रास्ता ही नहीं सूझता, क्या करें क्या ना करें, क्या भगवान, क्या महाराज, क्या गुरु, क्या शास्त्र, क्या धर्म, क्या हुआ। अंदर तो एक निर्मल ज्योति आत्मा रह रही थी, लेकिन जब क्रोध अतिक्रांत हो गया, जब तिरस्कार अतिक्रांत हो गया, जब कसाय अतिक्रांत हो गई, तो वह अंदर की आत्मा को जब रास्ता नहीं सूझता ना, तब बहुत तकलीफ होती है। तो मैं अपने जीवन के सौंदर्य को कभी भी खाली नहीं रहने देना चाहता। उस चेलना ने कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि जैन दर्शन में श्रद्धा से जन्मे पुरुषार्थ को पराक्रम कहते हैं। ये धन कमा करके जो लोग अमीर हो जाते हैं, उनकी आत्मा अंदर चूहा जैसे पिंजरे में कुलबुल कुलबुल करके यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ये संपत्तिवान लोगों का शरीर और उनकी आत्मा ऐसे ही चूहे के पिंजरे की दौड़ के जैसे दौड़ती रहती है। चेलना दासी से कहती है, मैं सामायिक करके अपने क्रोध, अपने तिरस्कार, अपने मान अपमान, अपना लोभ, अपने विवाद, अपने कलह का जो भी आत्मा मेरी अतिक्रांत हो गई है, उसको मैं वापस लाती हूँ, अपने आप को स्वस्थ करती हूँ, और जब मैं आँख खोलती हूँ तो मेरे अगले 15 दिन बहुत अच्छे गुजरते हैं। शावक है, अष्टमी के दिन सामायिक कर रहा है, प्रोसत कर रहा है। जब गुप्तचरी ने देखा कि इतनी ऊंची विचारधारा चेलना की है, गुप्तचरी सोचती रह गई, कहाँ हमारे सम्राट, कहाँ हमारे वे युवराज अभय कुमार, कहाँ वे महाराज सैनिक, जिनको जैन दर्शन के इस सौंदर्य के बारे में ए फॉर एप्पल भी नहीं पता है, ये चेलना को वहाँ बुला करके क्या करेंगे, चेलना तू वहाँ जाके क्या करेगी। गुप्तचरी हो करके ऐसा सोचती। आप लोग भी कभी सोचिएगा, ये जो मिथ्या पराक्रम है ना, जिसके लिए आप 24 घंटे हापाधापी में सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक, कभी रात को 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, कभी 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, आचार्य भगवंत इसको मिथ्या पराक्रम कहते हैं। सत पराक्रम क्या है, सत पुरुषार्थ क्या है कि सामायिक के माध्यम से
अपनी आत्मा को निकलने का रास्ता खोजिएगा। उस रास्ते के माध्यम से, जिस माध्यम से कसाय के भाव से मुक्त होकर के आत्मा पुनः प्रसन्न हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है, सत्वेषु मैत्री का गीत अंदर से गुनगुनाती है। वो चेलना जब निरंतर इन पुरुषार्थों पे लगी रही, स्कूलों में ये शिक्षाएं नहीं मिलती बंधुओं। स्कूलों में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस पढ़ा दिया जाता है। और मैंने पहले ही कहा था ना कि संपन्न परिवार के बच्चों की शिक्षा में और विपन्न परिवार के बच्चों की शिक्षा में अंतर होता है। दोनों बच्चे एक स्कूल से, एक ही शिक्षक से एक ही शिक्षा ग्रहण करें, यह संपन्न परिवार के लोगों के प्रति अन्याय है।